नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीएल मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है और जो 10 की 10 फ्रेंचाइजी हैं उन्होंने अपने प्लेयर्स हायर कर लिए हैं। और जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी रेटिंग दी है भैया कि किस फ्रेंचाइजी ने सबसे बढ़िया काम करा बोली लगाने पे। तो रेटिंग दी है एक्सपर्ट्स ने और वही एक्सपर्ट्स की जो रेटिंग है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों सीधी बात करते हैं कि भैया कौन से प्लेयर या कौन सी फ्रेंचाइजी सबसे नंबर 1 पे रही है, नंबर 2 पे कौन है, सबसे लास्ट पे कौन है। तो सबसे लास्ट पे जो एक्सपर्ट ने रेटिंग दी है भैया वो आरसीबी को दी है। तो आरसीबी का जो स्क्वाड है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है एक्सपर्ट को। पैसा था पर फिर भी बोली नहीं लगाई। तो एक्सपर्ट ने जो रेटिंग दी है, तो नंबर 1 पे जो रेटिंग दी है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे भैया कि नंबर 1 की रेटिंग उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को दी है। इसका मतलब क्या रहा कि दिल्ली कैपिटल्स ने जो जो प्लेयर्स हायर करे हैं एक्सपर्ट्स को पसंद आए हैं। और एक्सपर्ट्स को पसंद आए हैं तो उन्होंने भी पूरी चीजों की कैलकुलेशन करने के बाद कि भैया ओपनिंग में, फिर वन डाउन, फिर मिडल ऑर्डर में, फिर ऑलराउंडर, फिर बॉलर, स्पिनर, फिर उसके बाद फास्टेस्ट बॉलर। तो जो टीम खड़ी करी है दिल्ली कैपिटल्स ने तो सबसे ज्यादा रेटिंग उनको मिली है। और दिल्ली कैपिटल्स को जो रेटिंग मिली है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 8.8 की रेटिंग दी गई है। 200 उसके बाद जो रेटिंग दी गई है वह रेटिंग दी गई है सनराइज हैदराबाद को। और उनको जो रेटिंग दी गई है वो 8.2 को दी गई है। और तीसरे चौथे नंबर पर आती है मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स। एक्सपर्ट्स ने, जो इंडियन एक्सपर्ट्स है और ऑल ओवर एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने उनको रेटिंग दी है 8। तो टोटल 4 जो मैंने रैंक्स है वो आपको बता दी हैं। सबसे ज्यादा किसको दिया, दिल्ली कैपिटल, फिर आ जाते हैं उसके बाद तो वो है एसआरएच सनराइज हैदराबाद, उसके बाद मुंबई इंडियंस, उसके बाद पंजाब किंग्स की बारी आती है। पांचवें नंबर पर जो बात की जाती है वह रेटिंग दी गई है 7.9 और वो 7.9 की, और वो दी गई है चेन्नई सुपर किंग को। चेन्नई सुपर किंग पांचवें नंबर पर आती है। हालांकि मुझे डाउट था कि इसे थोड़ा ऊपर आना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने प्लेइंग ली है वो बहुत शानदार थी, पर डाउन दिया है पांचवा इंडियन एक्सपर्ट्स ने, तो क्या कह सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो और नंबर आता है वो आता है छठे पे। वो गुजरात टाइटंस का आता है। गुजरात टाइटंस को जो है छठे पे दिया गया। सातवें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया गया। आठवें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया गया। और उसके बाद जो नौवें नंबर पर है वो जो दिया गया है वो राजस्थान रॉयल्स को दिया गया है। और लास्ट में आरसीबी को दिया गया है। तो दोस्तों इन टीमों को जो मैंने अपने लास्ट में बताए हैं, इनको जो रेटिंग दी गई है 7.9 की दी गई है, फिर 7.8 की दी गई है, फिर 7.7 की दी गई है और फिर 7.7 ही लास्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रेटिंग इंडियन टीम्स की जो फ्रेंचाइजी हम हैं उनको दी गई है। तो टॉप से लेकर आपको 10 तक मैंने बता दिए हैं। पांचवें में चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि पांचवें नंबर पर हैं, पर वो ऊपर होनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। और उनको 7.9 रैंक दिया। उसके बाद गुजरात टाइटंस का मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का भी अच्छा हिसाब किताब था, पता नहीं किस हिसाब से रेटिंग दी गई है। बात करते हैं आरसीबी। तो आरसीबी की आलोचना जो सबसे लास्ट दी गई है उसका रीजन भी है, उसके जो फैंस है, एक्सपर्ट, उन्होंने कड़ी आलोचना की क्योंकि काफी धुरंधर प्लेयर्स को पहले दिन तो बोली लगाई नहीं गई। दूसरे दिन इसकी भरपाई की गई और उसमें रोमारी शेफर्ड को लिया गया, टिम डेविड को लिया गया, वन डाउन के लिए देवदत्त पाटिकल को लिया गया। इस प्रकार से उन्होंने थोड़ी सी कवरिंग करने की कोशिश करी, पर इससे अच्छे प्लेयर आरसीबी ले सकती थी, नो डाउट। बट उन्होंने नहीं लिया, रिटेन भी 3 प्लेयर किए थे। तो यही कारण है कि उनकी जो पसंद है और जो स्क्वाड आरसीबी का बनाया गया है उसे सबसे कम रेटिंग दी गई है इंडियन एक्सपर्ट द्वारा। वैसे आपके हिसाब से सबसे बढ़िया रेटिंग कौन सी टीम की है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।